औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लॉग देखने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात को महफूज हैदरी का सलाम कबूल हो, अदाब। आज की वीडियो लॉग गद्दारान महाजिर कौम, शहीदों के खून का सौदा करने वाले, अपने मालो ज़र में इजाफा करने वालों के हवाले से है। यूँ तो उनको लान तान, नफ़रतों और बुरे अल्फाज से भरे पैगामात रोज़ाना, बल्कि मैं समझता हूँ हर पल की बुनियाद पे उनको वो पैगामात मिल रहे होंगे, लेकिन जो हशर इनका इस आने वाले इलेक्शन में होने वाला है, मैं समझता हूँ गद्दारों के सियासी ताबूत की वह आखिरी कील साबित होगा। ये अपने पुराने चूरन में अपनी नमक हरामी का थोड़ा सा नमक का तड़का डाल के बड़ी दिलफरेब पैकिंग के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं और उनके सामने अपनी वही प्रोडक्ट को, पुराने चूरन को, नमक हरामी से भरे चूरन को लेके लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन यही प्रोडक्ट, यही चूरन हमेशा की तरह इनकी नाकामी का सबब होगा और ये नाकाम होंगे। अकल के अंधों, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने वसाइल होने के बावजूद तुम्हारी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात जो तुम जिनकी गोद में बैठे हैं वो पूरी करते हैं। हर तरीके से तुम्हारे सारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। तुम मैदान में खड़े हो, तुम उस जगह मौजूद हो, तुम कहते हो कि ये हमारी जंग है और ये हमारे मोर्चे हैं और हम कामयाब होंगे। और सबसे बढ़कर जो सरकारी और गैर सरकारी लोगों के हिसार में तुम नकलो हरकत करते हो, जहाँ तुम अकेले नहीं जा सकते, तो तुम्हारा हशर क्या होता है? तुम्हारी जलसियों में लोग तुमको नारे लगाते हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, लान तान करते हैं। तुम ये तमाम चीज़ें देख रहे हो, उसके बावजूद तुम अपने आप को समझते हो कि तुम इस आवाम के लीडर हो, तुम आवाम के निजात दहिंदा हो। ऐसा नहीं है, इसके बरक्स ज़रा सोचो। बल्कि लोग आज एंकर्स, फिलासफर, तमाम सहाफ़ी हज़रात और जो टीवी शोज़ देखते हो, पूरे पाकिस्तान में लोगों की ये आवाज़ है क्या इतने हज़ारों मील दूर बैठा हुआ शख्स जो कि जिस्मानी तौर पे अपने लोगों के दरमियान नहीं है, उनका कहा हुआ सिर्फ एक लफ्ज़ तुम्हारी बर्बादी का सामान बन जाता है। सिर्फ एक लफ्ज़ वो वहाँ से कहते हैं, जो हमारे रूहानी बाप, हमारे कायद हैं, वो एक लफ्ज़ अपने लोगों से कहते हैं और वो लब्बैक कहते हैं और तुम्हारी जलसियाँ, तुम्हारे तमाम चीज़ें हशर नशर हो जाता है। क्या तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इसकी वजह क्या है? तुम मैदान में खड़े हो, तुम मैदान में खड़े हो कि जंग लड़ रहे हो, तुम फिजिकली तौर पे वहाँ हो, लेकिन वो शख्स जो फिजिकली तौर पे वहाँ नहीं है, उनके दरमियान नहीं है। लेकिन वजह क्या है कि वो उस आवाम के, अपने लोगों के दिलों में रहता है। वो दिलों में रहते हैं और दिल में रहने वाले दिल के मालिक होते हैं। और ये भी याद रखो, मुकाम दिल से कोई किसी को नहीं हटा सकता बगैर अल्लाह की ताईद के। अल्लाह ताला हैं जो किसी की मोहब्बत को डालते हैं दिलों में या दिलों से निकालते हैं। तुम्हारी नफ़रत कूट कूट के दिलों में भर दी गई है उस अवाम में। इसीलिए रोज़ आने की बुनियाद पे शब व रोज़ ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो। लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी यही है कि तुम जिनके हाथ में कठपुतलियाँ हो, जिनके हाथों में खेल रहे हो, तुम जिन सुहाने ख्वाब देख रहे हो, तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। अल्ताफ़ भाई आज भी हमेशा की तरह, रोज़ अव्वल की तरह अपने अवाम के साथ हैं, अवाम के दिलों में हैं। अवाम उनको चाहती है, उनको पसंद करती है। तहरीर, तकरीर, तस्वीर पे पाबंदी सही, लेकिन आज भी वो सबसे मकबूल शख्सियत हैं अपने लोगों में, अपनी अवाम में। जो कस्मा पुरसी की हालत में उनके मसीहा हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि तुम अपनी मौत आप मरोगे, तुम जिंदा दरगोर होगे। तुम अपनी नविश्ता दीवार पढ़ लो, तुम्हारी नाकामी हर दीवार पे लिखी है। तुम बहुत जल्द अपने अंजाम को इंशाल्लाह पहुंचोगे। सिर्फ एक लफ्ज़ तुम्हारी काया पलट सकता है, तो उससे भी छोटा लफ्ज़, मैंने पहले भी कहा था, उससे छोटा लफ्ज़ जिस वक्त भी वो गूंजा, उस गूंज में तुम्हारा जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी।